Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कौन नहीं जानता, दुनिया में उनका ही चर्चा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी ताकत है, और एटमी पाकिस्तान को एटम बम बना कर देने वाला, पाकिस्तान को एटमी ताकत से माला माल करने वाला वो अजीम शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को उनकी बायोग्राफी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए थे, और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम भी भारत के उसी शहर भोपाल से हासिल की, और 1952 के अंदर भारत से हिजरत करके कराची तशरीफ़ ले आए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आ गए। और पाकिस्तान आने के बाद DG साइंस कॉलेज में दाखिले लिया और वहाँ से BSc की डिग्री हासिल की, और इसी तरह शुरू में सरकारी मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन मुलाजमत की तरफ आपका रुझान नहीं था, और इसी तरह आपने अपनी तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने का सोचा और आप यूरोप चले गए, और वहाँ से 1961 में मगरबी जर्मनी की शारल्टनबर्ग यूनिवर्सिटी में 2 साल तक जो है आपने तालीम हासिल की, और वहाँ भी आपने बहुत अच्छा नाम कमाया। फिर हैग हॉलैंड चले गए, और वहाँ पर भी जो है टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री हासिल की, और बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च पर तवज्जो देने लगे। शुरू में इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ही बतौर रिसर्च असिस्टेंट मुकर्रर किए गए, लेकिन बाद में लीवन यूनिवर्सिटी बेल्जियम से PhD की डिग्री को हासिल किया, और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च में और इसी तरह अपना नाम कमाना शुरू कर दिया। और इसी तरह आप अजीम इंसान थे, लेकिन आपके अंदर अपने वतन की मोहब्बत का जज्बा सरशार था, और इसी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर 1975 में पाकिस्तान के अंदर वापस आ गए, और पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। और पाकिस्तान को जब पता चला कि इतना अजीम शख्स जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क में माहिर बंदा मौजूद है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपको कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए, और वहाँ पर जो है आपने बहुत ज़्यादा काम किया, और आपकी खिदमात के एजाज़ में ही कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ का नाम आपके नेम से डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया गया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनतों और काविशों का ही वो समर था कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर न्यूक्लियर तजर्बात हुए, और उस वक्त हुकूमत थी सर नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने भारत के 5 मुकाबलों में 7 एटमी धमाके किए, और उनके पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बहुत बड़ी खिदमत शामिल थी। और इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आज भी पाकिस्तानी कौम सलाम करती है। पाकिस्तानी कौम उनकी दिल की अथाह गहराइयों से उनको सलाम पेश किया जाता है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान ने उस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं उन्होंने उनको नज़र बंद किया हुआ है। वो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पूरी कौम की तरफ से सलाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और खुदा निखास्ता अगर आज एटमी ताकत पाकिस्तान न होता तो यकीनन आए रोज़ इंडिया आपको धमकियां लगाता, और इंडिया जैसा कि आपको पता है कि इंडिया आपकी शाहराग पर बैठा हुआ है, और ये आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है। कभी पाकिस्तान को वो कभी भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। जब भी उसको मौका मिलता है वो पाकिस्तान की
سالمیت کے خلاف پاکستان کی ہمیشہ سے اس نے مخالفت کی ہے۔ ہر فورم کے اندر، چاہے فتح کا معاملہ ہو یا چاہے کہیں پر بھی، پاکستان کو ہر فورم پر اس نے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے پاکستان کل بھی زندہ باد تھا، پاکستان آج بھی پائندہ باد ہے اور ہمیشہ کے لیے پائندہ باد رہے گا۔ اور کشمیر کا معاملہ ہو یا سرحدوں کا تنازع ہو یا کہیں پہ جناب پانی کا معاملہ ہو، تو ہر موقع پر جو ہے اس دشمن نے پاکستان کی کے خلاف سازشیں کی ہیں، لیکن پاکستان کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ بھارت کے بھارت کے مجرمانہ عزائم سے محفوظ فرمایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری گورنمنٹ کو یہ ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی پیدا فرمائے، اور تاکہ وہ جناب اپنے ہیروز کو سلام پیش کرا سکیں عوام سے اور خود بھی سلام پیش کریں۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دنیا آج بھی سلام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کل وہ جناب گھر میں نظر بند ہیں اور اپنی زندگی جائے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ مزید ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے لا سکوں۔ والسلام، شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔